नमस्कार मित्र, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 अप्रैल के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा इसके बारे में भी साथ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मतलब वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब मानसिक विकार होता है, जिसके बारे में जागरूक करना है और जिससे पीड़ित व्यक्ति की लाइफ को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और वह भी समाज में एक बेहतर जीवन जी सके। ये ऑटिज्म होता है, इस छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाना, आँखों से आँखों में बात नहीं मिला के नहीं कर सकता, वैसे इसका देखने को मिलता है। तो 2024 में इसकी थीम रखी गई है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। इसकी थीम है, फिर से रिपीट करता हूँ, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। तो हम जानते हैं अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे। तो 1 अप्रैल ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, जो 2024 में 89वां मनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कच्चा तीऊ द्वीप चर्चा में है, वह किस 2 देश के बीच विवाद है? तो हाल ही में कच्चा तीऊ द्वीप है वो भारत और श्रीलंका, ये 2 देश के बीच कच्चा तीऊ द्वीप विवाद में है, क्योंकि कच्चा तीऊ द्वीप 285 एकड़ का हरित क्षेत्र है, जो 1976 में ये इंडिया का हिस्सा था, बट साल 1974 मतलब 1974 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायक के साथ 1974 से 1976 तक के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे इस समझौते में कच्चा तीऊ द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तो कच्चा तीऊ द्वीप है वो 1974 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उसने श्रीलंका को उस द्वीप को सौंप दिया गया था। तो कच्चा तीऊ द्वीप है वो लोकेशन जानते हैं हम, ये है कच्चा तीऊ आइलैंड, जो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ है रामेश्वर तमिलनाडु है। ये यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो। 2 देश है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में विवाद में है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने एसोचैम का नया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो हाल ही में संजय नायर ने एसोचैम का अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो ये है संजय नायर, आप फोटो देख सकते हो। और एसोचैम का फुल नेम है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका जो प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष के रूप में हाल में संजय नायर को बनाया गया। और वो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन या संस्था ने निवेशक निवारण को मजबूत करने के लिए स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया? तो हाल ही में सेबी ने स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया है, जिसमें स्कोर का हम पहले फुल फॉर्म जानते हैं, बाद में इसके अब समझ आएगी। स्कोर का फुल नेम बताए, एस का फुल नेम बताए, पहला सेबी, इसका होता है सेबी। सीओ का होता है मतलब कंप्लेंट मतलब हम जो फरियाद करते हैं इसको कहते हैं कंप्लेंट। और आर का मतलब बनता है रेड्रेस मतलब निवारण। सिस्टम मतलब प्रणाली, मतलब जो होती है निवारण प्रणाली, इसको मजबूत बनाने के लिए स्कोर्स 2.0 अनावरण किया है सेबी ने। स्कोर 2.0 किया है। स्कोर का शुरुआती 2011 में हुआ था शुरुआत, तो इसको अब अपडेट करके नया स्कोर 2.0 लाया गया है। तो सेबी है, तो सेबी के बारे में जान ले। तो सेबी की स्थापना हुई थी
1988 में हुई थी, जब मतलब ये एक वैधानिक बॉडी बनी थी। 1992 में एक्ट आया था, सेबी एक्ट। इसके हिसाब से एक्ट जो भी एक्ट आता है इसके हिसाब से बनते हैं वो स्टेचुटरी बॉडी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और चेयरपर्सन है वो माधवीपुरी बूच है। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है वो माधवीपुरी बूच है, जो हाल में भी चेयरपर्सन है। हाल ही में कहाँ के सांजी क्राफ्ट को जे टैग मिला? तो मथुरा के सांजी क्राफ्ट को जे टैग मिला है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जो 69 प्रोडक्ट को मिला है। और दूसरे नंबर पे वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 58 प्रोडक्ट को मिला है। और ऐसा एरिया जो सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है वो है वाराणसी। वाराणसी के एरिया में 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं, वो है MS धोनी। MS धोनी हाल में T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। तो क्रिकेट चर्चा में तो हाल ही में T20 में 12000 रन बनाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है वो विराट कोहली है। और हाल ही में कॉलिंस ओबुया ने क्रिकेट से संन्यास लिया गया है, जो केन्या देश के खिलाड़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो अब्दुल फतह अल सीसी ने इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके अगले 2 टर्म भी अब्दुल फतेह अल सीसी ने पूर्ण किया था। तो इजिप्ट थे, तो इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। ये है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी वो कायरो है और वहाँ की करेंसी वो इजिप्शियन पाउंड है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफा मेदबाउली है। ये रेड सी से और मेडिटेरियन सी से जो कनेक्ट करता है इसको कहते हैं सुएज कैनाल। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के DG मतलब डायरेक्टोरेट जनरल कौन बने हैं? तो हाल ही में सैफ अली बी शरण PIB के डायरेक्टोरेट जनरल बने हैं। तो ये देख सकते हो आप, सैफ अली बी शरण तो PIB है। तो PIB के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम पत्र सूचना कार्यालय भी कहते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। और जो सैफ अली बी शरण है वो मनीष देसाई का स्थान लेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रक्षा निर्यात मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई है? मतलब 2022-23 से 2023-24 में कितनी बढ़ोतरी हुई है? वो हुई है 32.5% की। जो 2023-24 में हुई है वो है 21,083 रुपये करोड़ की, जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट की है। जो क्राफ्ट है जैसे कि इसके पार्ट होता है डिफेंस एक्सपोर्ट के, ब्रह्मोस मिसाइल हमने बेची है फिलीपाइंस को। वैसे हमने ऐसे ही डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ 2022-23 में हमने 15,920 करोड़ की निर्यात की थी। और 2023-24 में 21,083 करोड़ का हमने निर्यात की है। ऐसे ही हमने 32.5% की बढ़ोतरी की है। और प्राइवेट सेक्टर ने इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की, जिसमें 60% की बढ़ोतरी है साथ में। और पब्लिक सेक्टर ने 40% तो एक्सपोर्ट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन से एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल से मतलब 1 अप्रैल से एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया है। मतलब 1 व्हीकल 1 फास्टैग 1 अप्रैल से लागू हो गया है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये नियम लागू हो गया है। और एक ही फास्टैग इस्तेमाल किया
या फिर एक ही व्हीकल से कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। मतलब एक मान लो एक व्हीकल होता है, एक व्हीकल पे आप बहुत ज़्यादा फास्टैग का यूज़ कर रहे हो या एक फास्टैग है, अब मल्टीपल वाहन से इसका यूज़ कर रहे हो, इसको रोकने के लिए वन व्हीकल वन फास्टैग लाया गया है। फास्टैग में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से, मतलब टोल कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से वो हो जाएगा। और टोल पेमेंट के लिए फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब RFID टेक्नोलॉजी से ये काम करेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। फास्टैग स्कीम 2014 से शुरू हुई थी, जिसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, इसके द्वारा ये किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देख सकते हो फास्टैग, ये फास्टैग होगा टोल पे और वहाँ पे स्कैन करेगा जिससे वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये टेक्नोलॉजी को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। हाल ही में माता बारी पेरा प्रसाद और रिग्नाई पचरा कपड़ा को GI टैग मिला। यह किस राज्य का है? तो त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य का माताबारी पेरा प्रसाद और रिग्नाई पचरा कपड़ा को हाल ही में GI टैग दिया गया। ये दो प्रोडक्ट को त्रिपुरा के, ये माताबारी पेरा प्रसाद है, इसमें त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर से परोसा जाने वाला मीठा प्रसाद है, जिसमें यह दूध और चीनी से बनाया जाता है। और हाल ही में त्रिपुरा के रिसा को भी GI टैग दिया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 अप्रैल मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो वो है US में स्थित है, जहाँ पे हाल में हादसा हो गया है। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में कहाँ शिग्मोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।